उनका बस चले तो माई बाप के बाद अब अपनी पार्टी को भाई भौजाई की भी पार्टी बना देंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश डी न्यूज। जो बातें मैंने अभी कही वो मैंने नहीं बल्कि जीतन राम मांझी ने कही है तेजस्वी यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग हमारे पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं माई के पार्टी होने का, माई यानी कि MY समीकरण का। तो उसी पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी अब माई ही नहीं बल्कि माई बाप की भी पार्टी हो गई, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई पिछले और कई तरह के कैटेगरीज को भी उन्होंने जोड़कर दिखाया था। अब ऐसे ही सवाल पर जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनका बस चले तो वो अपनी पार्टी को माई बाप के बाद अब भाई भौजाई की पार्टी भी बना देंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। कि ये बहुप्रचारित बात हो जाएगी, इसीलिए आज हम लोग आप लोगों का सहारा दिया है, आप लोग यहाँ पर कष्ट दिया है। और मेन बात हम लोग के सामने जो है वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो ND कर करके जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 की बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है और कल भी बढ़िया से ये होगा। क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग 3 बजे के पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद वोट की स्थिति आती है। हालांकि कि तेजस्वी प्रसाद जी कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल की हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असम
तो सुना आपने किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के मजे लेते हुए कहा है कि उनका बस चले तो वो अपनी पार्टी को माई बाप के बाद भाई भौजाई की पार्टी भी बना देंगे। मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 23 फरवरी को पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया है बापू सभागार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर के द्वारा। इसी बात की जानकारी देने के लिए जीतन राम मांझी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दरमियान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने ऐसी बातें कही। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा देश न्यूज के साथ। कैमरामैन पृथ्वी के साथ प्रशांत कुमार, पटना।